बहती गंगा उपन्यास की 11वीं कहानी का शीर्षक है यही पार गंगा ओही पार जमुना। कहानी शुरू होती है, बेनी तमोली जब से पैदा हुआ तब से उसके घर में दो प्राणियों का निवास होता आया था। पहले इस घर में बेनी के माँ बाप रहते थे। बेनी को जन्म देने के 2 घंटे बाद उसकी माँ परलोक सिधार गई। घर में बेनी और उसका बाप रहने लगे। बाप ने बेनी को पालने में माँ का भी काम किया। बेनी को पाला पोसा बड़ा किया। बेनी की शादी देहात में ठीक हुई। बाप बड़े धूमधाम से बारात ले गया। शादी हुई, बारात लौट आई, पर रास्ते में बाप को सांप ने काट लिया। जहर के नशे में बेनी का बाप घर का रास्ता भूल परलोक के रास्ते चल पड़ा। घर में रहने लगे बेनी और उसकी पत्नी। श्रावण का एक सोमवार था। बेनी और उसकी पत्नी गंगा नहाने गए। बरसाती गंगा का वेग पत्नी को बहा ले चला। नावें छटी। 6-7 घंटे निरंतर परेशान होने के बाद भी बेनी को अपनी पत्नी का शव तक न मिल सका। मिली एक बहती हुई गाय। बेनी ने पत्नी खोकर गाय पाई। तभी से उस घर में बेनी और उसकी गाय, जिसका नाम बेनी ने जमुना रखा था, दोनों एक साथ रहते थे। बेनी अपनी गाय की सेवा अपनी जान से बढ़कर करता था, क्योंकि बेनी को अपनी पत्नी से बिछड़ने के बाद यह गाय ही उसके जीवन की एकमात्र मकसद थी, जिसमें वह अपनी खोई पत्नी की आत्मा ढूंढता था। और बेनी के इस दुख में भी उसकी यह गाय जमुना उसे सुख का एहसास कराती थी। गर्मियों में रात को दुकान बढ़ाने के बाद बेनी गाय को गली में खोल लाता, स्वयं एक चबूतरे पर बैठ जाता और गाय को पंखा झलते झलते एक करुण हृदय विदारक स्वर में गा उठता, मितवा मड़ैया सूनी कर गईला। मोहल्ला भर आराम से सोता, पर बेनी का यह गीत गंगा की नींद हराम कर देता। वह प्रयत्न करने पर भी सो न पाती। बेनी के गीत की प्रतिध्वनि गंगा के मुंह से गूंजती, मितवा मड़ैया सूनी कर गईला। इस प्रकार आधी रात बीत जाती। बेनी आंगन में गाय को बांध स्वयं ऊपर सोने चला जाता। बेनी के घर के ठीक सामने गंगा का घर था। गंगा उस भोली छोकरी का नाम था जिसने मोहल्ले वालों की आहों पर मचलना और निगाहों पर चलना स्वीकार नहीं किया था, जिसकी एक अपेक्षित चितवन के भिखारी मोहल्ले के बादशाह राय साहब साधुराम से लेकर मोहल्ले भर के नौकर सिधुआ कहार तक प्राय सभी लोग थे। यदि राय साहब उसे अपने कारखाने की मजदूरिनों का मेट बनाने को तैयार थे, तो सिधुआ भी उसे अपने हृदय की रानी बनाकर पूजना चाहता था। बूढ़े और जवान, जवानी की ओर पैर बढ़ाने वाले छोकरे और जवानी से विदा लेने को तैयार अधेड़, सभी गंगा लाभ करना चाहते थे। गंगा की आंखों में विलायती अंगूरी भी थी और देसी ठर्रा भी। यही कारण था कि प्याले वाले अपना प्याला और चुक्कड़ वाले अपना चुक्कड़ एक एक बूंद बटोर कर भर लेना चाहते थे। गंगा जब सवेरे शाम काली धोती पहन और मिट्टी की कलसी कमर पर रखकर नल की ओर चलती, तो श्रृंगारी कवियों और शायरों का भाग मानो जाग जाता। उनकी कविताओं की आवृत्ति आरंभ हो जाती। गंगा बूढ़ों की जवानी पर हंस देती, जवानों के लड़कपन पर झुझलाती और अपना रास्ता लेती। देखने वालों के कथनानुसार उसके झुझलाने में भी एक खास रस था। गंगा अहिर की लड़की थी, बाप भाई से विहीन और पति द्वारा त्यागता। घर में वह थी और उसकी माता। गंगा की मां ने गंगा से सगाई कर लेने को कितनी ही बार कहा, किंतु गंगा का एक क्षुद्र ना उसकी मां के अनुरोध और क्रोध पर भी हां न हो सका। प्रायः सगाई प्रकरण को लेकर मां बेटी में झड़प भी हो जाती। उस दिन तो इस अभिनय का आरंभ सोकर उठते ही हुआ। गंगा आंगन में झाड़ू लगाने चली और उसकी मां दही मथने। दोनों अपने अपने काम में व्यस्त थीं। एकाएक गंगा की मां ने पुकारा, गंगा। गंगा ने उत्तर न दिया। वह अपने मन के घरे अंधकार में प्रकाश का कण खोज रही थी। उसकी मां ने पुनः पुकारा, गंगा। गंगा ने फिर अनसुनी कर दी। उसकी झाड़ू से उड़ती हुई धूल के साथ साथ प्रकाश कण भी उड़ा जा रहा था। इस बार गंगा की मां का धैर्य छूट गया। उसने चिल्लाकर पुकारा, गंगिया, बहरी है क्या? सुनती काहे नहीं? मन की व्यथा को दबाती हुई गंगा ने चकित भाव से कहा, क्या तुमने मुझे पुकारा है अम्मा? और नहीं तो कौन? खसम तेरा यहां बैठा हुआ है तुझे पुकारने वाला। गंगा ने करुणा से भरी हुई आंखें अपनी मां की ओर उठाई, मानो उससे पूछ रही हो
क्या यही कहने के लिए पुकारा था? गंगा की मां ने झिड़कते हुए कहा, टुकुर टुकुर देखती क्या है, ले यह दूध और दही, दे या राय साहब के यहां, मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, मैं तो वहां न जा सकूंगी। क्षण भर ठहर कर गंगा ने धीरे से उत्तर दिया, ठीक है, तू वहां कैसे जा सकती है? तू ठहरी रानी महारानी इतना छोटा काम भला कैसे करेगी? हां, मोहल्ले भर से नजारा मारने को हो तो अभी तैयार हो जाओगी। क्या झूठ मूठ बकती हो, जरा भगवान से डरो। भगवान से डराती है रे हरामजादी। दूध देने जाएगी कि नहीं? काम काज कुछ करेगी नहीं? फिर मेरे तन में भी तो अपरुष नहीं रहा। अब काम करने वाला और कौन है तेरा यहां? कहती हूं सगाई कर ले, लेकिन सगाई का नाम लिया कि तुझे जूड़ी चढ़ी। अरे तू कौन ठाकुर बामन है कि सगाई करने से तेरी जात चली जाएगी? कई बार तो तुमसे कह दिया अम्मा, अपना अपना मन ही तो है, तो तू ऐसी अपने मन की हो गई है। मैं कहती हूं तुझे अपनी सगाई करनी पड़ेगी, और नहीं तो राय साहब के यहां नौकरी ही कर। एक तो वे राजा आदमी, और ना जाने कितनी बार मुंह खोल कर कह चुके हैं, क्या सगाई सगाई हल्ला करती हो? मैं न सगाई करूंगी, न राय साहब के यहां नौकरी। हां, किसी दूसरी जगह नौकरी लगा दो तो कर लूंगी। तेरे लिए नौकरी रखी है ना, कि और कहीं लगा दूं? अहिर की लड़की और सगाई नहीं करेगी, तो तुम भी तो अहिर की ही लड़की हो अम्मा, तुम्ही ने क्यों नहीं की सगाई? क्या कहा रे कुतिया कलमुही? कहते कहते गंगा की मां ने मथानी फेंक कर मारी। मथानी गंगा के सिर में लगी, आंख से आंसू और मस्तक पर रक्त बिंदु छलछला उठे। सुबह सवेरे उठते ही बेनी की निगाह गंगा के आंगन पर पड़ी। उसने गंगा और उसकी मां की बातें सुनी, गंगा की दीनता और उसकी मां का क्रोध देखा, और अंत में देखा गंगा के माथे पर रक्त और उसकी आंख का आंसू। दया, घृणा, क्रोध और शायद स्नेह की भी एक धारा उसके मानस उपकूल के मध्य से होकर बह गई। उसने सुना बुढ़िया चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, समझाते समझाते जबान टूट गई। ऐसी भी कोई जिद है? बच्चा हो तो कोई समझाए भी। अरे मुझे अब क्या करना है? आज मरे कल दूसरा दिन। जो कहती हूं तेरे भले के लिए, लेकिन कौन सुने, कौन समझे? कर्म में तो लगी हुई है आग। तेरे लिए ही मैं राय साहब से कहा, रो धोकर हाथ जोड़कर विनती की, भगवान भला करे, उसका दूध पूत से घर भरे। बेचारे ने तुरंत कहा, गंगा की मां घबराती काहे है? जब जी में आए उसे मेरे यहां पहुंचा जा। घर में बाल बच्चे हैं, नौकर मजदूरीन है, कायदे से रहेगी, उसकी भी जिंदगी कट जाएगी। बेनी ने देखा कि गंगा ने कुछ जवाब नहीं दिया। वह थोड़ी देर चुपचाप रही, फिर उठी, मस्तक का घाव पानी से धो डाला और कलसी उठाकर आंखें पोंछती हुई घर से बाहर हो गई। बेनी की आंखें गंगा का अनुसरण कर रही थीं। बेनी सुबह नल पर पहले अपनी गाय जमुना को नहलाकर तब स्वयं नहाता था। उस दिन भी जमुना की आवाज पर बेनी नीचे उतरा और उसे खोलकर नल पर ले चला। नल पर गंगा खड़ी थी। बेनी ने पूछा, कहो गंगा, मजे में हो ना? दिन कट रहे हैं और क्या। सो तो हई है। बेनी जमुना को मल मल कर नहलाने लगा। गंगा ने कहा, बेनी तुम जैसी सेवा जानवर की करती हो, वैसी तो कोई आदमी की भी काहे को करता होगा। कौन सेवा करता हूं गंगा, आदमी को कुछ न कुछ करना ही पड़ता है, न करे तो जिए कैसे? सूनापन डस न ले उसे। दोनों चुप रहे। गंगा ने अपनी कलसी भरी, जमुना और बेनी ने स्नान किया। गंगा ने अपनी स्निग्ध दृष्टि जमुना पर फेंक कर कहा, बड़ी सुंदर है तुम्हारी गैया, जब ही तो इतना प्यार करते हो। सुंदर अपनी निगाह है गंगा, जिसको जो भा जाए उसको वही सुंदर है। गंगा ने धीरे से कहा, ठीक कहते हो। दोनों का घर आ गया था। गंगा अपने घर चली गई। संध्या हो गई थी। बेनी का दिन आज बड़ी अशांति और उलझन में कटा। उसके मन में वह रस्साकसी हो रही थी जिसे वह बहुत दिन से टालता आया था। एक ओर गंगा थी, दूसरी ओर जमुना। बेनी की दुकान आज भी बंद ही रही। दिन दिन धूमिल होने वाली स्मृतियां एक के बाद एक आने और जाने लगी। जन्म से लेकर अब तक का जीवन उसे चलचित्र की तरह दिखाई पड़ने लगा। उसकी आंखों में गंगा थी और उसका हाथ जमुना की पीठ पर था। उसके मुंह से निकला, गंगा। गंगा ने किवाड़ खोलकर बेनी के घर में प्रवेश किया। उसने कहा, क्या है?
तुम कैसे जान गए कि मैं आ रही हूं? क्यों, गरीब का कोई धर्म नहीं होता? होता है गंगा, पर तन में नहीं, मन में। गरीब का धर्म मन में होता है। गंगा की आंखें चमक उठी, बोली, तब लोग हमारे शत्रु क्यों बने हैं? हमारा धर्म क्यों छीनना चाहते हैं? बेनी ने अपनी जिज्ञासु दृष्टि गंगा की ओर उठाई। गंगा ने कहा, आज मैं राय साहब के यहां दूध देने गई थी। गई क्या थी, जबरदस्ती भेज दी गई थी। वह मुझसे कहने लगे, गंगा अगर तुम दया न करोगी तो मैं साधु हो जाऊंगा, मेरा इतना बड़ा कारोबार नष्ट हो जाएगा, मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे और इनका सारा पाप तुम्हें पड़ेगा। घर पर अम्मा भी कहती है, अगर तू राय साहब के यहां नौकरी न करेगी तो मैं जान दे दूंगी। उस मूर्ख को क्या पता कि राय साहब कैसा आदमी है। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? कुछ नहीं गंगा, न तो राय साहब साधु होंगे और न तुम्हारी अम्मा मरेगी। नहीं बेनी, आज राय साहब कसम खाकर कह रहे थे, झूठ है, वह कभी साधु नहीं हो सकते, और अगर हो भी गए तो कुछ नहीं होगा। ऐसे लोग साधु वैरागी नहीं होते। तो कैसे लोग होते हैं? कैसे लोग होते हैं? तो लो, आज से यह घर बार, रुपया पैसा, बर्तन भाड़ा सब कुछ तुम्हारा, और मैं जमुना को लेकर चला। जिसे साधु होना होता है गंगा, वह तो हो ही जाता है, उसे कहने की क्या जरूरत। तन पर एक अंगूछा और हाथ में जमुना की पगहिया लिए हुए बेनी अपने मार्मिक स्वर में अलाप लेता हुआ घर से बाहर हो गया। गंगा ने आश्चर्यचकित होकर सुना, यही पार गंगा, वही पार जमुना, बिचवा मड़ैया छवाए जई हो। गंगा के मुख से भी गीत की प्रथम पंक्ति निकल पड़ी, कैसे दिन कटी हैं जतन बताए जई हो। अर्थात तुम्हारे बिना मेरा दिन कैसे कटेगा ये तो बताते जाओ। बेनी अपनी दिवंगत पत्नी के प्रति बेइंतहा प्यार को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था, और गंगा के प्रति बेनी का स्नेह कहीं उसे कमजोर न कर दे, यही दृढ़ निश्चय करके बेनी अपना घर द्वार, धन सब कुछ गंगा के हवाले कर देता है, जिसके होने से गंगा का कोई शोषण न कर सके, और खुद सन्यासी हो अपनी बिछुड़ी हुई पत्नी की याद के साथ अपना जीवन बिता सके। और इस प्रकार एक सच्चे और समर्पित प्यार को परिभाषित करने वाले बनारसी बेनी तमोली के इस कहानी का अंत हो जाता है। बहती गंगा के 12वीं कहानी का शीर्षक है चैत की निंदिया। जिया अलसाने की प्रस्तुतिकरण अगले अंक में आप सबके साथ साझा करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।